कुमारी जो लड़की थी उनको लाइट से गर्भवती हुई। पीरियड्स के द्वारा हमको ब्लड चलते चलते 1 साल हो गया। मुर्दा 3 दिन का जिंदा हुए। क्या कि भैया ईसा मसीह का जन्म मतलब कि जो कुमारी स्त्री ये यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, ईसाई धर्म से ना, यस ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं। तो इन्होंने भाई साहब बोलने के इसमें आकर के जुड़िए, आपका जितना भी हानि हो रहा है वो सभी प्रॉफिट में बदल जाएगा। जो आपको घर में शांति नहीं है वो घर में शांति आ जाएगा। धन दौलत में क्या कुछ बढ़ोतरी भी होगा। अच्छा, आप ये बताएं कि ईसा मसीह है कौन? वो परमेश्वर का पुत्र है। वो पृथ्वी पर आया, हमारे गुनाहों के लिए सूली पर बलिदान दिया है। अच्छा, जैसे वचन में लिखा है, ये बाइबल में लिखा है ना, बिना लहू बहाए बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है। तो हमने इंसान है, तो इंसान जब गलती किया तो इंसान को चढ़ाओ। ये नहीं कि बकरी को बैल को काट देगा तो पाप क्षमा होगा, नहीं। तो ये यीशु मसीह हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर बलिदान दिए हैं। और जो उस पर विश्वास करता है उसके नाम पे कि प्रभु तू ही मेरे गुनाहों को उठा लिया क्रूस पर, तो वो उसके जीवन से स्टार्ट हो जाता है। उस दिन से आशीष आना चालू हो जाता है, क्योंकि वो ग्रहण कर लिया है। अच्छा, आप ये ईसा मसीह का जन्म कैसे हुआ था? देखिए भैया ईसा मसीह का जन्म मतलब कि जो कुमारी स्त्री थी तो उनको लाइट से मतलब गर्भवती हुई। अच्छा, आप भी जानते हैं कि समाज में एक कुंवारी लड़की का किसी बच्चा का जन्म देना गुनाह माना जाता है। हाँ गुनाह, लेकिन देखिए भैया गुनाह माना जाता है पाप के द्वारा, ठीक नहीं, लेकिन पाप के द्वारा नहीं हुए हैं। ईसा मसीह मतलब कि आए हैं लाइट के द्वारा। अच्छा, पवित्र माने जी साइंस इतना डेवलप कर गया है कि लाइट से ये गर्भधारण हो जा रहा है। हाँ हाँ जी यस। साइंस पढ़े हैं? हाँ साइंस पढ़े हैं, भूगोल पढ़े हैं। अच्छा, आप इंटर किस चीज से किए हैं? देखिए जैसे कि इंटर मैट्रिक मतलब कि जो हम किए भैया, हम दुष्ट की वजह से हम मतलब कि ऐसा हम नहीं कर रहे हैं कि हम पास हैं, ठीक ना भैया, हम पास नहीं है, लेकिन हम पढ़े हैं। ऐसा मत कहिए कि मतलब मेरे पास में भले ही नहीं है अथी। आपको ये नहीं नीचा नहीं दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बस आपसे ये पूछ रहे हैं कि इंटर में किस चीज से किए हैं? जी हाँ किए हैं। साइंस किए हैं। जी भैया। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? देखिए जनन कैसे होता है? पढ़ाई के बारे में मतलब कि उतना का जो आप पूछिएगा, फिजिक्स है जो कुछ भी मतलब कि इतिहास, उतना मतलब कि हम लोग नहीं सूचना दे सकते हैं भैया, ठीक नहीं। जैसे कि जो कुछ में हम लोग इसका बारे में अगर जो पूछिएगा ना भैया तो उसी से रिलेटेड तो पूछ रहे हैं। हाँ A to Z तक बता देंगे। क्यों? उसी से रिलेटेड पूछ रहे हैं कि जैसे ईसा मसीह का जन्म हुआ एक कुंवारी लड़की के द्वारा, और समाज में उसको घृणा से देखने लगते हैं, उनको क्या से क्या भाषा के माध्यम से बोलने लगते हैं वो बच्चा लोग को, हाँ। लेकिन आखिर उनको भगवान के दर्जा क्यों दे दिए? क्योंकि मतलब देखिए भैया कुमारी जो लड़की थी उनको लाइट से गर्भवती हुई, तो पवित्र आत्मा उनको पास में फिर आए, लड़की की जगह पर आए और बोले कि मतलब कि पवित्र लाइट के द्वारा बच्चा जन्मेगा, उसको नाम यीशु रखना, यीशु रखना। तो उसी दिन से मतलब उनको यीशु नाम रखा गया। वो जगत में आए और सबके मतलब दुख पाप सबके हरने लगे एकदम। हम लोग के सारी पापों के लिए अपना कलवारी क्रूस पर बलिदान दिए, लटकाएंगे। क्यों सूली पर क्यों चढ़ाए गए? क्योंकि हम लोग पापों के लिए, हम लोग के लिए चढ़ेंगे हैं। क्या हम लोग के लिए क्या कर रहे थे वो? क्या कर रहे थे? भलाई। क्या भलाई कर रहे थे? भलाई कर रहे थे यही कि भैया जैसे मतलब कि अंधा देखे, कोढ़िया पक्षी पाए, लंगड़ा चले, मुर्दा 3 दिन का जिंदा होए। क्या लगता है कि मरे हुए व्यक्ति अब साइंस को भी फेल कर दिया वो? हाँ एकदम हुआ। हाँ, जिंदा हो गया। भैया देखिए मेरा दादी पैरालाइसिस से, मेरा दादी बहुत मौत के कुआं में चल गए थे, चल गई थी मौत के कुआं में। तो जब हम पास्टर जी साथे गए चंडीगढ़ जैसे गए हम वहाँ पर पैर धरे और फिर मम्मी जी को फोन किए, फोन से पूछे कि दादी कैसी है, तो मम्मी ऑटोमेटिक बोलने लगी कि दादी तो उठ के चलने लगी। तो कैसे नहीं माने भैया कि हम पिता परमेश्वर जो यीशु मसीह है मेरा जिंदा खुदा है ऊपर का। तो क्या लगता है कि अब डॉक्टर के कोई काम नहीं है? नहीं है डॉक्टर भैया। बकरौल हम दिखा के, सुनिए भैया, बकरौल हम दिखाए दादी को, मेरा सबको फैमिली आए थे, मौत के कुआं में चल गए थे, डॉक्टर भी जवाब दे दिया था। मेरा दादी बड़का भैया जा रहे थे बाहर तो वो भी नहीं गए, क्योंकि मेरा दादी मतलब अगर जैसे हो जाएगा तो हमको फिर आने पड़ेगा घर, उसकी वजह से दादी को पानी जाता था कंठ में, एक भी अनाज नहीं जाता था उसको, एक भी नहीं। और जब हम चंडीगढ़ गए और अनॉइंटिंग ऑयल वाटर लगाए, दादी को भेजे घर पर मम्मी को और लगाए, और जैसे हम पैर धरे चंडीगढ़ में वैसे मेरी दादी उठ के अब भी चल रही है 2 महीना से, एक भी उसको इलाज नहीं हुआ है।
फिर भी भैया प्लस में मेरा अपना गवाही हम खुद दे रहे हैं, बता रहे हैं। मेरा मतलब कि एक बच्ची है 5 साल का, ठीक ना भैया, मेरा बच्चा भी है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि मैरिड नहीं, मैरिड है भैया। तो मेरा बच्ची है और हमको ऑटोमेटिक मतलब पीरियड्स के द्वारा ब्लड हमको 1 साल चला है भैया, 1 साल। हम बहुत जगह दिखाए हैं, मैं जॉब भी करता हूँ जय हिंद पब्लिक स्कूल में, वहाँ लड़किन का हॉस्टल खुला हुआ है, वहाँ पर हम वार्डन है, तो हम वहाँ जॉब करते थे। तो मेरा मतलब ऑटोमेटिक मतलब पीरियड्स के द्वारा हमको ब्लड चलते चलते 1 साल हो गया। डायरेक्टर सर अपना भतीजी ही दिखाए, मगध मेडिकल में भी हम दिखाए, उषा डॉक्टर में चेरकी ने दिखाए, हमको कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं इलाज भलाई हुआ, कहीं भी नहीं भैया, समझिए। और जब से हमको पास्टर जी, अमन पास्टर जी दिए मिट्टी, मिट्टी से भी हम मेरा चमत्कार हो गया, मिट्टी खाए भैया, अनॉइंटिंग ऑयल लगाए, उस दिन से हमको 2 महीने से आज पीरियड्स हम सही सही से आ रहे हैं भी, और 2 महीने से हमको बंद हो गया लहू इतना जब यीशु मसीह में इतना शक्ति है, मेरा देश में अधिकतर लोग गरीब हैं और खाने के लिए तरस रहे हैं, कपड़ा पहनने के लिए तरस रहे हैं, पाने के लिए तरस रहे हैं, तो यीशु मसीह के क्यों नहीं ध्यान जाता है उन गरीबों पे कि गरीब को थोड़ा 2 वक्त के खाना दे दें, दो सेट एक आध को वस्त्र दे दें, क्यों आखिर इतना तड़प क्यों रहे हैं गरीब? देखिए भैया तड़प रहे हैं इसीलिए क्योंकि उन लोग सच्चाई के नहीं जान रहे हैं। सत्य ही जीवन मार्ग केवल यीशु मसीह है, ठीक ना भैया। देखिए एक तो मतलब कि हम उदाहरण बता देते हैं भैया कि सैलून जो खुलता है उसमें दाढ़ी बनाए वाला जो मेरा मतलब आप लोग भैया हो गए, मेरा पापा हो गए, भैया हो गए, मेरा हस्बैंड हो गए, तो उसमें जाइएगा दाढ़ी बनाने वाला जगह तब न दाढ़ी बनाएगा कि कोई गली गली में पकड़ के लाएगा तो उसको दाढ़ी बनाएगा, वैसा ही ये है। तो क्या लगता है कि जो भूखे रहेगा और दरबार में जाएगा तो उनको पेट भर जाएगा क्या? एकदम भर जाएगा भैया, एकदम भर जाएगा। आज हम देखिए दुष्ट की वजह से मैं मायके छोड़े हुए हैं और ससुराल छोड़े हुए हैं, आज हम भाड़ा पर रह रहे हैं, रेंट पर, दुम्हान पर। आज वहाँ हम जो भी मतलब हम मेरा खाना है लगता है ना भैया, एकदम मतलब आप यूट्यूब पर भी छोड़िएगा भैया, अच्छा की बात है 10 को जनता 10 को लाखों भी देखेगा भैया, उसमें हमको ना चावल घट रहा है और ना आटा घट रहा है, तो ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो रहा है क्या? हाँ, हम अब कैसे यीशु मसीह परमेश्वर माने अब अनाज बिना खाद के बिना बीज के अनाज भी उत्पन्न होने लगा? नहीं, जैसे वो तो खेती की बात हो गया भैया, खेती की बात। देखिए भैया तो बढ़ोतरी आखिर होता कैसे, बिना अनाज के बिना खाद पानी को हो जाता है क्या? नहीं, देखिए भैया ऐसा नहीं है। तो ऐसा एक बात और, आप बोलने के बढ़ोतरी हो रहा है तो आप पर डे 10 गो गरीब के और क्यों नहीं सेवा करते हैं? देखिए हम कर रहे हैं, अगर खाना देते हैं, आपके पास यीशु मसीह है तो और ज्यादा बढ़ा देंगे फिर वहाँ पे। देखिए भैया जो हम लोग चर्चा में जा रहे हैं ना कलीसिया में, वहाँ 800 के छोड़ करके 1200 लंगर खा रहे हैं, 1200 खाते हैं भैया, हम लोग पत्तल से गिन देते हैं। ऐसे तो मतलब कितना उनको बाल बच्चा दुनिया दस्तान घर का भी आदमी बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन हम लोग पत्तल के द्वारा उतना गिन देते हैं, समझिएगा। उतना हर एक संडे का लंगर चलता है, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं चल रहा है, सबको वहाँ जो भी भूखा है प्यासा। देखिए भैया खेत वाला जो बात हो गया, तो खेत में जैसे कि वो भी हो रहा था प्रभु के द्वारा, बारिश करेंगे तभी खेती हो रहा है। बारिश तो साइंस के अथी से होता है, साइंस को जब तक अगर उसमें एवोपरेशन नहीं होगा, ऊपर जाके क्लाउड नहीं बनेगा तो बारिश भी नहीं होगा। तो क्या अगर कभी कभी ऐसा भी देखते हैं कि पूरा जमीन जो होता है पैदल लगा हुआ है पूरा जल जाता है पानी के कारण, क्या यीशु मसीह अगर ये नहीं सोचते हैं कि मेरा देश के लोग हैं और अनाज को अगर उगेगा तो मेरा भक्त लोग खाएगा, उस वक्त यीशु कहाँ रहते हैं? देखिए भैया उसमें मतलब कि मेन बात है ना भैया कि सबको हालांकि जितना भी है बच्चे से लेकर के बूढ़ा जवान तक सबसे यीशु मसीह प्यार कर रहे हैं, प्यार सबसे कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं कोई पहचान रहे हैं, समझ गए ना भैया। जैसे मतलब कि अपने पापा पर कह रहे हैं, जैसे मेरा पापा हो गए और परिवार ही गए, उनको परिवार अगर जो ना पहचानेंगे तो फिर जाने से क्या फायदा।